क्यों आतंकवादी नहीं, हिंदू अपराधी नहीं है यहाँ पे हिंदू। अभी किसानों के ऊपर ट्रैक्टर कौन चलाया? अभी किसानों को कौन हिंदू का हमके व्याख्या करके बतावा, हम बताए कि हिंदू होके कहल जला। अगर ये योगी जी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन द गो। मैं शुभम राय और अभी हम यहाँ वाराणसी के रिंग रोड के पास खड़े हैं। ये धानुपुर गांव के ठीक पास में रिंग रोड चौराहा है। यहाँ पे पीछे चाय का दुकान है। यहीं पे अभी हम आए हुए थे और लगातार हम चुनावी सर्वे यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, चुनाव का डेट लगातार नज़दीक आते जा रहा है और तमाम पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं पार्टी फेरबदल भी कर रहे हैं। जैसा अभी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो इस बीच हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार क्या माहौल है और ऐसे पार्टी चुनाव के ठीक डेट आने के बाद पार्टी से जो फेरबदल हो रहा है तमाम विधायक और मंत्रियों का, तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का इस बार क्या माहौल रहेगा और बीजेपी का क्या माहौल होने वाला है इस बार। आइए यहाँ पे जानते हैं। दो लोग हैं, अपने अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे। एक भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा माहौल है। आइए जानते हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ काम हुआ है, क्या मुद्दा है इस बार खास। हाँ भैया नमस्कार, बताइए क्या नाम है? अंजनी कुमार सिंह। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लग रहा है योगी जी के कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ है और इस बार जहाँ पे आप खड़े हैं बगल में देखिए, लोग कहते हैं कि रिंग रोड, इतनी खूबसूरत रोड बनी है जो कि शायद गुजरात के तर्ज पे बनवाया गया है भाजपा के द्वारा। तो इस चुनाव में दो तरह के समीकरण बन रहे हैं, या परिवारवाद या राष्ट्रवाद। तो जो परिवारवाद वाले हैं वो सब सपा के तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो मौर्य जी रहे हों अपने लड़के के टिकट के लिए, चाहे कोई भी रहा हो, जिनको कमाने 5 साल में लूटने का नहीं मिला जुगाड़, वो सब भाग के जा रहे उधर कि भैया चला उधर को तो पलटिया लूटे वाली है, लूटल जाई। लेकिन वो सत्ता में उनके आवे के ना बा। जो भाजपा में जितने राष्ट्रवाद हैं, जो लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, चाहे अयोध्या के प्रति समर्पित हों, चाहे मथुरा के प्रति, चाहे कश्मीर के बारे में, जिनके पास जितनी सोच है, अच्छी सोच है, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, वो लोग भाजपा के साथ हैं। तो इसलिए आप खुद देखेंगे, सर्वे दिखा रहा है, चाहे मैं बोल रहा हूँ, भले ही लोग बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड जनरल या बैकवर्ड या लेकिन भाजपा के साथ सभी जातियां हैं, कुछ छुट जातियां। अभी मुलायम सिंह की छोटी बहू क्यों चली गई? तो वो अभी तो बोला कि भाजपा अपने परिवार में ही फूट डाले हैं, टिकट नहीं दे रहे हैं, बताइए। अरे अपने नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव को भी धोखा दे दिया, कहे थे कि 6 टिकट दूंगा, और आज शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, उनको भी नहीं टिकट दे रहे हैं। अब बेचारे का सिंबल भी चला गया, साइकिल पे सवार है और अंदर से अदुखी है। बीजेपी से भी तो काफी विधायक मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी कुछ और मंत्री विधायक हैं जो छोड़ने वाले हैं। मौर्य ये क्या नाम है इनका, शिव प्रसाद मौर्य जी में पार्टी छोड़े हैं। भैया भाजपा ने तो पहले ही ऐलान किया था कि हम टिकट काटेंगे। तो जिनका वही खेती है, जिनका खेतीय है राजनीति, जिनको विधायकी से ही बस खर्चा चलाना है, वो अपना जब देखे कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, इस पार्टी छोड़ के उस पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास टिकट वालों की लाइन लगी हुई है। आप चाहे शिवपुर से देख ली, एक से एक दिग्गज लाइन में लगे हैं, लेकिन भाजपा किसी का नहीं सुन रही है। जिनको आरएसएस के द्वारा सर्वे में जिनके अच्छे काम काज का वहां पे गया है, उन्हीं को भाजपा टिकट देती है। और यहाँ पे कोई भाई भतीजावाद कुछ नहीं चलता। आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के लड़के पंकज सिंह को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, केवल विधायकी पर ही बिताए, और इस बार उनको फिर से नोएडा से टिकट दिया गया है बस। लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर संगठन है आरएसएस है, जो जितने बढ़िया से काम करने वाले। इतना महंगाई बढ़ गया, उस पर क्या कहिएगा? भाई महंगाई, हम कह रहे हैं कि देश आजादी के बाद कब महंगाई नहीं बढ़ी थी, ये आप उसका उत्तर आप दे दीजिए। महंगाई बढ़ी थी, अभी 60 रुपया जब पेट्रोल था तो यही बीजेपी वाले सड़क पे थे। आज 100 रुपया पार हो गया, तब कहाँ है? अच्छा, उस समय किसके खाते में पैसा आता था? आज सब किसानों के खाते में पैसा आ रहा है। कोई श्रमिक कार्ड बनवाया है, कोई श्रमिक कार्ड नहीं बना है, बना है, पैसा कहाँ? आ गया बहुत लोगों के पास। इस बार लोग इतना बढ़िया से मनाए हैं हैप्पी न्यू ईयर। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति कह रहा है कि हमको पैसा नहीं मिला है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हमारे बगल में बैठे हैं यादव जी, इनकी बेटी जो है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीती है, रजत पदक जीती है। ये सब मोदी जी की महिमा है।
कहाँ है, वादा करते हैं और देते नहीं। अभी ललित उपाध्याय जो आए आप जानते होंगे यहाँ पे ओलंपिक से, उनको कहा गया था डीएसपी पद पे नौकरी मिलेगा, कहा कुछ और गया था। अभी जब वो आए तो उनको पता चला कि ये टेम्पोररी जॉब दिया गया है उनको, वो नाराज है सरकार से। भाई ओलंपिक विजेता खिलाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है। में कांस्य पदक अभिजेता ललित उपाध्याय जी को उन्होंने डीएसपी के इक्वल पद दे रहे थे, उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस लायक हूँ, मैं अभी भी जिस पोस्ट पे हूँ वो पोस्ट हमारा इसके अच्छा है, तो उसमें क्या दिक्कत भाई, हमारे बस का जो होगा मैं वो आपको दूंगा। तो योगी जी के बस का जो था उन्होंने उनको दिया, और कहीं से किसी के साथ अन्याय नहीं होता है यहाँ। जो इन्होंने कहा था कि सबका विश्वास, सबका सम्मान, सबका सब हर व्यक्ति का हित हो रहा है, मोदी जी खुद है सबसे बड़े बैकवर्ड नेता हैं। लोग कहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड, मोदी जी से बड़ा कोई बैकवर्ड नेता हिंदुस्तान में नहीं है जिनके नाम पे वोट पड़ता है। मोदी जी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। आप जाके अभी सर्वे में कहीं भी रिपोर्ट में देखिए, 66% लोग आज मोदी जी को, 66% लोग योगी जी को पसंद करते हैं। कितना सीट पा रहा है बीजेपी? 300 पार हो जाएगा, ये हम लोग का अनुमान है। 280 के ऊपर तो हमेशा ही जाएगा, किसी भी शर्त पे 280 से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, आइए। हाँ भैया आप बताइए, इनका कहना है कि बीजेपी इस बार 300 सीट पार कर रही है, आपका क्या? एदा पारी सपा जो कि 400 प्लस जात है। योगी जी के किस काम से आप खुश नहीं है, क्या हुआ? योगी जी कोनो काम नहीं कर लिया हुआ, तो कहत हुआ कि पूरा काम एकदम रोड चकाचक। आपा गिनावा जो ना कि या तो गिना दे या तो तू गिना दा। 5 काम बतावा योगी काम के, 5 काम गिनावा आप। किसानों का कर्ज माफ हुआ है? नहीं। गन्ना किसान को भुगतान हुआ है कि नहीं एमएसपी? अब भाई एमएसपी का भाई कहा भाई तो 14 कितना करोड़ बाकी है जो सब झूठा प्रचार होता का, खाली हवा में? सब हवा हवा ही है। काहे माफिया माफिया पे वो हुआ है कि नहीं, बुलडोजर चला है कि नहीं? सब जेल में है, मुख्तार अंसारी, आजम खान। अच्छा मुख्तार अंसारी, अखिलेश यादव टिकट दे रहे हैं आजम खान को। आजम खान के टिकट देते हैं जो है देते हो? यादव वो माफिया हुआ आजम खान जो स्कूल चला के निःशुल्क बच्चन के शिक्षा देता। जब शिक्षा न रही तो आदमी रही कहाँ जो है? मुख्तार अंसारी आगे बढ़ी। मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है? मुख्तार अंसारी माफिया हुआ जो न, का हुआ जो न तुहार यहाँ का चोलापुर थाने का जो न, कौन बाबू साहब हुआ? कौन चोला? अरे ये चोलापुर थानवा के लगवा का न हुआ हो, वो हुआ जो न ब्रिजेश सिंह। माफिया तो एक से एक बाबू साहब लोग में पड़ल जो न, एको जो की माफियन के जो की नहीं, खाली मुसलमान माफिया हुआ जो। मुसलमान अइलन कहाँ से? मुसलमान अइलन कहाँ से? हमरे बेलवरिया गांव में अभी नाव हुआ जो की मुसलमान का बाबू साहब का परिवार हुआ। बरैनी घाट में जो न खाली भात का रजिया कर से जो न बाबू साहब हुआ, रजिया कर जमा करे के रल जो न, भात छुअल खा ले जो न, मुसलमान हो गए। आधा गांव खान साहब है कछुआ के लगे बरैनी घाट में, और आधा जो उनके बाबू साहब हुआ जो न। हिंदू सब मुसलमान, हिंदू अपन सगा भाई हो। लेकिन ये तो कहत हुआ कि हिंदूवादी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू के कहल जाला? हिंदू का हमके व्याख्या करके बतावा, हम बताए कि हिंदू होई के कहल जाला। अगर योगी जी हो वो हिंदू का हमके व्याख्या बता दे, हम जानी जो। हिंदू माने सनातन धर्म। सनातन का होला? सनातन हमेशा पुरातन, आज से जब तक आत्मा ही सनातन हो। आत्मा जो है हर जीव में हमेशा रहला। हिंदू जो अपने हृदय के हिंदू पर विचार करी वो हिंदू है। आत्मा पर जो विचार करी ना शरीर के विषय में ना, वो हिंदू हो, वह हिंदू हो। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, सब हिंदू हो। जो अपने हृदय के हिंदू पर विचार करे वो हिंदू हो। तो ये बारी पूरा कंफर्म है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एकदम डंके के चोट पर आवत हुआ जो ना, ना कि गिरावा नाम के योगी जी का 5 के काम बतावा। काटी डोरा तो बनला जो कि लीलाम हो गए जो, कौन इंग्लैंड के कंपनी का आके जो खरीद ले हो। अब टिकट जो 300-400 टिकट इतनी देवी देवता रहलन जो न, कुल वहाँ के जो न कि वो पैसा नहीं मिलल जो कि एडमिन के जो कि गली गली में दुकानदार रोवत हुआ। दुकान देवे के दुकान भी नहीं दिलन। महंत जो न कि बोलत हुआ, निशा टीवी पर महंत वाले बोलल हुआ जो न। तो आप देखिए, इनका कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी 400 सीट पार करेगी, अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। बिल्कुल खुश नहीं योगी सरकार के काम से। आइए हम और कुछ लोगों से पूछते हैं उनका क्या मानना है। हाँ भैया बताइए, आपका क्या नाम
पंकज सिंह नाम है हमारा। अच्छा, तो अभी आप सुन रहे थे पूरा वो चाचा बता रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, योगी जी का कुछ काम नहीं हुआ है, आपका क्या मानना उनको नहीं दिखाई दे रहा, हमको दिखाई दे रहा है, बहुत सारा काम हुआ है। है? क्या सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, उसके बाद रोजगार। चिकित्सा में तो अभी सर्वे हुआ है पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे स्थान पे आई है और केरला टॉप पे है। केरला टॉप पे है। कहाँ कहाँ से आई है ये तो देखिए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये क्या कम बात है? हर जिले में अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो इससे अच्छी चिकित्सा सुविधा क्या मिल सकती है? मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है, अभी तो सेकेंड वेव आया था तो आप देखे थे ऑक्सीजन का कमी किस तरह से हो गया। भाई वो तो पेंडेमिक है। वो आप उत्तर प्रदेश, भारत, अमेरिका परेशान है, ब्रिटेन परेशान है। उस महामारी को किस तरह से हैंडल किया गया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से, जो अगर यहाँ की मृत्यु दर अगर देखें बहुत कम थी, किस हिसाब से उस जनसंख्या में भी अपने रिसोर्स को कैसे मैनेज किया योगी जी ने, वो काबिल तारीफ है। हम तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे योगी जी को। लेकिन हमेशा जो मुद्दा से भटका के धर्म के नाम पे हमेशा इनका बात होता है। जब भी बीजेपी सरकार आती है हिंदू मुस्लिम होने लगता है, तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है क्या जरूरत है? मतलब ठीक है मानते हैं कुछ मुसलमान होंगे, लेकिन सारे मुसलमानों को ऐसे नफरत के नजर से देखने का क्या जरूरत है? आखिर इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब शुरू से यूनिटी के साथ यही पहचान है भारत का। यूनिटी में इसकी वो है मतलब समान विभिन्नता में एकता। लेकिन ये आता है तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका क्या जरूरत है? क्या क्यों आतंकवादी नहीं, हिंदू अपराधी नहीं है यहाँ पे हिंदू। अभी किसानों के ऊपर ट्रैक्टर कौन चलाया? अभी किसानों को कौन कुचला था? अब मुझे मत दीजिए, उन्हीं किसानों को देखिए, कौन कुचला था? किसान वो मुसलमान थे। किसानों को जिसने कुचला था उसको सजा भी मिली है, ठीक है। हिंदू मुसलमान की बात ऐसी है तो बीजेपी में क्या मुसलमान मंत्री नहीं है या मुसलमान कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है? कौन नहीं है? मुसलमान भी तो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अत्यधिक है, फिर भी वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से अपनी सरकार चला रही है। तो ऐसा नहीं है। ये आप अगर कोई भी उसमें जो है आग में घी डालने वाला काम करेगा तो वही सुनेगा। और दूसरी बात, मुसलमान हैं तो हिंदू से निकले हुए, बहुत ही सीधी सी बात है। हिंदुस्तान तो हिंदुओं का था और हिंदुओं से निकले हुए मुसलमान है। अगर उन्होंने नया धर्म अगर स्वीकार किया है तो वो अपने धर्म को माने, अपनाएं और हम उसका सम्मान करते हैं। फिर भी हम उनको सनातनी रूप से हिंदू ही मानेंगे। तो हम तो वैसे ही विच्छेद नहीं कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वो उस हिसाब से, धर्म के हिसाब से राजनीति करें। अगर कोई सरकार हिंदू धर्म के बारे में काम कर रही है, अगर कोई इस्लामिक धर्म के रूप में काम कर रहा है, दूसरे धर्मों को भी इज्जत दे रही है, तो क्या बुराई है उसमें? अगर हमारा विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, क्या बुराई है उसमें? नहीं, इसमें तो कुछ बुराई नहीं है, लेकिन वो राम मंदिर बन गया, उसमें क्या बुराई है? भाई प्रभु श्री राम का दर्शन करें, सब लोग अच्छे से लाभ पाएं। प्रभु श्री राम का अध्यात्म जोड़ेंगे, हर कोई भला होगा हर किसी का। तो मंदिर मस्जिद ये तो चलिए ठीक है, लेकिन महंगाई भी काफी बढ़ा है और बेरोजगारी भी लगातार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, आप कहीं से पैसा निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये वो पैसा तो सरकार को चाहिए। कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीज़ों में कुछ महंगाई बढ़ती है। सड़क आपके सामने खड़ी है, पूरे बनारस के इतिहास में कभी आपने ऐसी सड़क देखी हो, या आपके किसी बुजुर्ग, आपके दादा परदादा लोगों ने भी देखी हो, या आपके भावी पीढ़ी ने भी देखी हो, तो हमको बताएं। बनारस का विकास आपके सामने सीधा सा उदाहरण है। अभी भी लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी यहाँ पे सांसद, आपको नहीं लगता है कि और ज्यादा विकास होना चाहिए? विकास लगातार चल रहा है, विकास कार्य अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। सारे चारों तरफ के आपके अगर सड़क देखें, सारी सड़क व्यवस्थाएं सही हो गई हैं। आपके मेडिकल कॉलेज देखें, बीएचयू का हर तरफ से विकास हो रहा है। कैंसर संस्थान बनी, कोविड सेंटर के लिए पूरा हॉस्पिटल का पूरा बिल्डिंग एक अधिकृत कर लिया गया। अगर आपके पास ये सुविधा है तभी तो अधिकृत किया गया। अगर संसाधन न होते तो क्या अधिकृत करते? आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? बिल्कुल बीजेपी सरकार आएगी, हम खुद लाएंगे, पूरी फुल बहुमत से? बहुमत से आएगी, हम लाएंगे। आप क्या करते हैं? मेरा दवा का कारोबार है। ठीक है भैया, आइए यहाँ पे और कुछ लोग से हम पूछते हैं